नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पौष माह की अध्याय 8 की कथा का श्रवण करवाने जा रही हूँ। कथा के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। एक बार की बात है, सूत जी ने कहा, हे भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का उपरोक्त संवाद सुनकर नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, लक्ष्मीपति के बैकुंठ गमन के बाद क्या हुआ? जब वे श्री कृष्ण से मिलने के बाद बैकुंठ की तरफ गए तो उसके आगे का संपूर्ण वृतांत मुझे बताने की कृपा करें। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न होकर बोले, श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने बैकुंठ में ही निवास दे दिया। तब वह स्वर्ग का निवासी और सब मासों का अधिपति होकर सानंद भगवान विष्णु के साथ निवास करने लगा। तो फ्रेंड्स, आगे की कथा इस प्रकार है। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर काफी कष्ट सहे हैं। इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। वृंदावन में श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी उस मास में इंद्रकोल पर्वत पर तप करने चले गए थे। इसके विछोह से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना जाना नहीं दिया। यह सब भाग्यवश ही हुआ है। अब आप आपके दुख के दूसरे कारण का इतिहास के साथ कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मणी की पुत्री थी। बाल्यावस्था से ही बीतने पर यह युवती हुई। इसके नेत्र बड़े सुंदर हो गए और रूप निखर गया। यह चतुर, गुणी और अत्यंत सुंदरी थी तथा पिता की अति प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पाला पोसा था। उसकी कभी भी उपेक्षा नहीं की थी। वह साहित्य, शास्त्र और नीति में भी पूर्ण निपुण हो गई थी। माता की मृत्यु पहले ही हो गई थी, इसीलिए उसके पिता ने ही उसे अकेले पाला पोसा था। पड़ोसियों और सखियों का सुख देखकर वह भी पति और पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करती थी कि ऐसी गुणी और भाग्यशाल पति, पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त होंगे। उस जन्म में इसके विवाह की व्यवस्था इसके पिता नहीं कर पाए थे। इसीलिए हर समय यही सोचती रहती थी कि अब क्या किया जाए, किस देव की उपासना की जाए, किस मुनि के पास मैं जाऊं, कौन सा तीर्थ करूं, मेरा सोया हुआ भाग्य कैसे जगाऊं। कोई मुझे अपनी पत्नी के रूप में अंगीकार क्यों नहीं करता। इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से ही मूर्ख बने हुए हैं, जो विवाह की व्यय होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मेरी विवाह की उम्र हो गई है, मैं अपनी सखियों में प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु फिर भी कुमारी हूँ। मेरी सखियों को स्वामी के सुख का जैसे अनुभव है, मुझे वैसा क्यों नहीं है। इसी से मुझे अत्यंत कलेश है। इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र से चिंतातुर हो वह कन्या मोह और शोक के सागर में हर समय डूबी रहती थी। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्यादान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने में लगा रहा, किंतु उसके योग्य पात्र नहीं मिलता था। वह निराश हो गया। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसने संकल्प का पिंजरा टूट गया और दैववश उसे तीव्र एवं दारुण ज्वर ने ग्रस्त कर लिया, यानी कि उसे बुखार आ गया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु जब तक भयभीत पुत्री, डरी हुई उसकी पुत्री उसके सामने आई, तब तक उस ब्राह्मण के प्राण निकल चुके थे। इस प्रकार वह ब्राह्मण अपने जीवन काल में कन्यादान करने की प्रसन्नता भी अनुभव नहीं कर सका। हरिभक्त धर्मात्मा व्यक्ति जिस प्रकार मृत्यु सैया पर गृहस्थ धर्म में पालन किए गए
परिश्रम की चिंताएं एवं संसार की सब वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय कर देते हैं। इसी तरह निपुण ब्राह्मण ने नीलकमल की भांति सुंदर त्रिभंग ललित स्वरूप श्रीहरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का हनन करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे राधिकापति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ श्री कृष्ण, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। अब मृत्यु सैया पर पड़े उस ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान के लोक से उनके पार्षद आ पहुंचे और मृतक की आत्मा को लेकर भगवान के चरण कमलों में प्रस्तुत कर दी। अपने पिता को मृत पाकर वह कन्या अब हाहाकार करके रुदन करने लगी। पिता के शरीर को गोद में रखे वह करुण विलाप करने लगी, हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख में रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए हो? मुझे पितृहीन को अब कौन मेरी रक्षा करेगा? न मेरा कोई भाई है, न मेरा कोई कुटुंब है, न मैं किसी की पत्नी हूँ, न मैं किसी की माता हूँ। मेरी तपस्विनी माता भी मेरे साथ नहीं है। हाय, अब मेरे भोजन और वस्त्र की चिंता कौन करेगा? हे पुत्री को प्यार करने वाले पिता, तुम बिना मेरा विवाह किए हुए मुझे कहाँ अकेला छोड़ गए? हे तपोनिधि, कृपया करके लौटकर यहाँ वापस आओ। इस प्रकार अश्रु बहाती हुई ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करने लगी। उसका ऐसा करुणा भय रुदन देखकर उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसे करुण स्वर में कौन रोता है। तो पता लगा कि ब्राह्मण की पुत्री रोती है, उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया है। सो सब एकत्रित होकर विलाप करने लगे। उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुंचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद से मृतक शरीर को उठाया, काष्ठ आदि से चिता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उसकी अंत्येष्टि कर दी। उसके पश्चात दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बंधाकर सब अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। तत्पश्चात जैसे तैसे बालिका ने खुद को संभाला, अपने पिता के सभी औधर्म दैहिक विधानों में यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता विछोह से दुखी रहने लगी। तो फ्रेंड्स, ये था पौष माह की कथा का अध्याय 8। अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होंगे अध्याय 9 के साथ। तब तक बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। और जिन्होंने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग वहां पर चेक कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह की कथा कहानियां व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारियां आप सभी को अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।